गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं अपने विज्ञान का तीसरा लेक्चर, जिसमें बातचीत करनी है हमको स्थिर अनुपात के नियम पर। रासायनिक संयोग का पहला नियम हम इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे स्थिर अनुपात के नियम की। इस नियम का प्रतिपादन 1799 में 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने किया और बताया कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का भारीय अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यह कहने का ढंग बदला है। आप कक्षा 6वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं यौगिक की परिभाषा, जिसमें आपने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। बात वही है, यौगिक में अवयवी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है या निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाने पर यौगिक बनता है। उसी को कहने का ढंग बदला है। आइए देखें कैसे परिभाषित करते हैं इस नियम को। सबसे पहले लिखना होता है, इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ लुई प्राउस्ट ने 1799 में किया था, जिसके अनुसार इस नियम के अनुसार क्या डेफिनेशन लिखी जाती है? रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों का भारीय अनुपात सदैव निश्चित रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया जाए। यह परिभाषा थी स्थिर अनुपात के नियम की। इसी को हम लिख सकते हैं a pure chemical compound consisted with the same elements in a definite ratio by mass। रासायनिक यौगिक हमेशा अवयवी तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने पर ही बनते हैं। यह कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। अब आइए देखें हम इस नियम के कुछ एग्जांपल्स। रासायनिक यौगिकों में अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो। जैसे जल H2O प्राप्त करने की निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में पहली विधि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा दी जाए, उत्प्रेरक प्लेटिनम और विद्युत आर्क का टेम्परेचर, विद्युत चिंगारी के ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और H2O बनाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए परमाणु द्रव्यमान 2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो ये 16। इसी को हम लिख सकते थे 2:16 और 1:8। ओके, अभी जल बनाने की यही मेथड नंबर 2 है, विधि 2। कैसे बनाते हैं? हम इस बार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl से कराते हैं, तो इसके साथ यह बना करता है NaCl प्लस H2O। हमें द्रव्यमान केवल H2O के अवयवी तत्वों का देखना है, और H2O बना इस जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 या 1:8 मिलेगा। इसके अलावा भी कहीं से प्राप्त करिए, नदी, कुआं, नलकूप, वर्षा आदि अन्य किसी भी स्थान से, किसी भी स्रोत से जल प्राप्त कीजिए। यदि आपने जल प्राप्त किया है यानी H2O प्राप्त किया है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 2:16 या 1:8 निश्चित रहेगा। अर्थात यह कि 2 भार हाइड्रोजन से 16 भार ऑक्सीजन क्रिया करती है तब 1 अणु जल बनता है, अथवा 1 भार हाइड्रोजन से जब 8 द्रव्यमान ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं तब 1 भार 1 मोल H2O बना करेगा। ये हुई बात हमारी किसकी? जल के लिए। आइए इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। और जैसा आप सभी जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने की कई विधियां। पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि की बात करूंगा मैं यहीं। ठीक है, मेथड 1 में कार्बन को 2 स्टेप में बनाया, चलाया। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। फर्स्ट स्टेप में कार्बन को कंट्रोल्ड ऑक्सीजन अमाउंट दिया, ½ तो पहले इससे बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे स्टेप में उस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से ½ दे दिया, तब ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। हमें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात देखना है। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। यहां 2 ऑक्सीजन हैं, इसलिए 16 दूनी 32, और तब कहेंगे कि कार्बन के 12 ग्राम से 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तब एक मॉलिक्यूल CO2 बनता है। अभी दूसरी विधि में यह कहा गया कि कंजूसी करके अपने ऑक्सीजन सप्लाई की है, थोड़ा थोड़ा दी है इसलिए ऐसा आया है। तो दूसरे आदमी ने, दूसरे साइंटिस्ट ने कार्बन लिया और कार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, फुल प्लेस इसको बर्न कर दिया। इसके साथ मिला कि ये डायरेक्ट CO2 बना, और डायरेक्ट बनने वाले CO2 में भी कार्बन 12 और ऑक्सीजन क्या मिलेगा? 32। विधि 3 बोले नहीं, आप कार्बन जला करके ही आप CO2 बना रहे हो, इसलिए 12 और 32 अनुपात आ रहा है, कोई तीसरा आइटम लो। तो हमने उन्हें समझाया कि चलो भैया ऐसी बात कर लो कि आप चूना पत्थर ले लो CaCO3, और CaCO3 को लेकर गर्म कर दो, ऊष्मा दे दी जाए। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, तो यह बनाता है CaO और प्लस CO2। यहां जो CO2 बनी,
इस CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है? 12 और 32। इससे स्पष्ट होता है कि 12 ग्राम कार्बन से जब 32 भार ऑक्सीजन क्रिया करेगी तब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। विधि कोई भी अपनाई जाए, किसी भी स्रोत से वह यौगिक प्राप्त किया जाए, किसी भी विधि से बनाया जाए, लेकिन उसमें अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित रहेगा। यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आज का यह पाठ भी आपको समझ आया। अगले नियम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमको सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।